दोस्तों, हजारों सालों से ह्यूमंस नए नए टूल्स बनाते आए हैं। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी हैव क्रिएटेड अ टूल दैट कैन थिंक, लर्न एंड इम्प्रूव इटसेल्फ। जरा सोचिए, आप 4-5 घंटे से किसी काम को एनालाइज कर रहे हो और दूसरी साइड उसी काम को मिनटों में एक मशीन ने कंप्लीट भी कर दिया। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? वेल, दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस रेवोल्यूशन की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 70 साल पहले से हो चुकी थी। एंड दैट टूल इज AI। बट वेयर डिड इट कम फ्रॉम? कहानी की शुरुआत होती है सन 1950 से। उस वक्त कंप्यूटर्स आज की जैसे स्मार्ट नहीं थे, वो सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते थे और इतने बड़े होते थे कि पूरा रूम भर जाता था। तब एक साइंटिस्ट एलन टर्निंग ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। कैन मशीन थिंक? आज ये सवाल भले नॉर्मल लग सकता है, लेकिन उस वक्त लोगों को ये आइडिया इम्पॉसिबल लगता था। मशीन और थिंकिंग बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा। लेकिन एलन टर्निंग ने जो इमेजिन किया था वो फ्यूचर की शुरुआत थी। कुछ साल बाद 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम ऑफिशियली दुनिया के सामने आया। साइंटिस्ट को लग रहा था कि इंटेलिजेंट मशीन बनाना अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, AI को इंटेलिजेंट बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत थी, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स और बहुत ज़्यादा डाटा, और उस वक्त दोनों ही अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए AI का डेवलपमेंट काफ़ी स्लो हो गया। कई सालों तक लोग AI के बारे में बात तो करते रहे, लेकिन रिजल्ट उतना इम्प्रेसिव नहीं थे। फिर आया इंटरनेट और यहीं से सब कुछ बदल गया। अचानक दुनिया ऑनलाइन आ गई। फोटोज, वीडियोस, बुक्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया, हर दिन इतना डाटा जनरेट होता था कि AI के पास सीखने के लिए अनलिमिटेड मटेरियल आ गया। जरा सोचिए, जितना ज़्यादा डाटा उतना ज़्यादा लर्निंग, और AI एग्जैक्टली वही कर रही थी, लर्निंग। साथ ही कंप्यूटर्स भी पावरफुल होते गए। न्यू चिप्स आए, क्लाउड कंप्यूटिंग आई और मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव होती गई। अब AI को हर रूल मैनुअली सीखना नहीं पड़ता था, वो एग्जाम्पल्स देखकर खुद पैटर्न समझने लगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बच्चा दुनिया को एब्जॉर्व कर सकता है। और फिर AI ने स्पीड पकड़ ली। पहले AI फोटोज आइडेंटिफाई करने लगी, फिर वॉइस समझने लगी, फिर लैंग्वेज, और धीरे धीरे राइटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करने लगी। आज AI ईमेल लिख सकती है, प्रेजेंटेशन बना सकती है, वीडियो एडिट करने में हेल्प कर सकती है, और कुछ सेकंड्स में वो काम कर सकती है जिसे करने में घंटों लगते थे। इसी वजह से बहुत लोग कहते हैं AI जॉब ले लेगी, और सच कहूँ कुछ जॉब्स ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रही हैं, स्पेशली रिपीटिटिव और रूटीन वर्क्स। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि AI सिर्फ जॉब रिप्लेस नहीं कर रही, AI ह्यूमंस को स्ट्रॉन्ग भी बना रही है। आज एक स्टूडेंट AI की हेल्प से फास्टर लर्निंग कर सकता है, एक क्रिएटर अकेले ही पूरी कंटेंट टीम जैसा काम कर सकता है, एक एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग, रिसर्च और प्लानिंग मिनटों में कर सकता है। यानी AI का सबसे बड़ा इम्पैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं, एम्प्लीफिकेशन है। ये इंसान की एबिलिटी को बूस्ट कर रही है, और शायद इसीलिए AI को इंटरनेट के बाद सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो सिर्फ टूल्स नहीं दे रही बल्कि इंटेलिजेंस को एक्सेसिबल बना रही है। अब सवाल ये नहीं है कि AI फ्यूचर को चेंज करेगी या नहीं, वो तो ऑलरेडी कर रही है। असली सवाल ये है, क्या हम इस चेंज के साथ ग्रो करेंगे या फिर उसे इग्नोर करेंगे? So, this is the reality profession and I will see you in the next one.